सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 7। हमने जीवन का परम पुरुषार्थ आत्मज्ञान चैप्टर का नाम, जिस पे शरीर का ही नहीं आत्मा का भी ध्यान रखें, इस टॉपिक पे पिछले ऑडियो तक स्वाध्याय किए। आइए आज से हम नए टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, मन से छीनकर प्रधानता आत्मा को दीजिए, इस विषय पे आगे बढ़ते हैं। मनुष्य सामान्यतः जो बाह्य में देखता, सुनता और समझता है वह यथार्थ ज्ञान नहीं होता, किंतु वह भ्रमवश उसी को यथार्थ ज्ञान मान लेता है। अवास्तविक ज्ञान को ही ज्ञान समझकर और उसके अनुसार कार्यों को करने के कारण ही मनुष्य अपने मूल उद्देश्य सुख शांति की दिशा में अग्रसर न होकर विपरीत दिशा में चल पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं अवास्तविक ज्ञान मतलब हमारे अंदर की चैतन्य शक्ति को हमने नहीं जगाया, चेतना को छोड़ दिए, मन के गुलाम बनकर जो सामने दिख पड़ा उसी को सच मानकर आगे बढ़े, जो हमारे पतन का कारण बन जाता है। आगे कहते हैं यथार्थ ज्ञान का अनुभवी मनुष्य की अंतरात्मा ही है। यथार्थ ज्ञान का अनुभवी कौन है? मनुष्य की अंतरात्मा ही है। शुद्ध बुद्ध एवं स्वयं चेतन होने से उसको अज्ञान का अंधकार कभी नहीं व्याप सकता। परमात्मा का अंश होने से वह उसी की तरह सत एवं आनंदमय है। जिस प्रकार परमात्मा के समीप असत्य की उपस्थिति संभव नहीं है, उसी प्रकार उसके अंश आत्मा में भी असत्य का प्रवेश संभव नहीं है। मनुष्य को अंतरात्मा जो कुछ देखती है, सुनती और समझती है, वही सत्य है और वही यथार्थ ज्ञान है। हमारी जो अंतरात्मा है, हर इंसान की अंतरात्मा जो देखती है, सुनती और समझती है, वही लेकिन सत्य है। बाहर जो भी घटनाएं हम देखते हैं, हमारी आँख जो देखती है, वो सब समय सच नहीं होता है। अंतरात्मा से अनुशासित को सत्य के दर्शन तथा यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर सारे शोक, संताप एवं दुख द्वंद्वों का स्वतः समाधान हो जाता है। अंतरात्मा से अनुशासित को मतलब कोई भी डिसिप्लिन, अगर अंतरात्मा कभी हमें झूठ नहीं बोलती है। हम बाहर से गलत भी करना चाहते हैं तो भी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है, ये सही नहीं है। तो जब इंसान को सत्य का दर्शन, यथार्थ ज्ञान का उपलब्धि हो जाता है, तो उसके अंदर की शोक, संताप, दुख द्वंद अपने आप खत्म हो जाती है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार, और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ दुख रह ही नहीं सकता। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है और ज्ञान की अनुपस्थिति ही दुख है। दुख का कोई अपना मौलिक अस्तित्व नहीं है। जैसे कहा जाता है नेगेटिव थॉट्स, एनीथिंग नेगेटिव, इट इज़ एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। जो भी नकारात्मक है वो सकारात्मक की अभाव है। ऐसे नेगेटिविटी, नेगेटिव, अंधकार ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे ठंड कोई चीज़ नहीं है, जहाँ गर्मी का अभाव है वहाँ ठंड महसूस होता है। अंतरात्मा की बात सुनना और मानना ही उसका अनुशासन है। शंका हो सकती है कि क्या मनुष्य की अंतरात्मा बोलती भी है? हाँ, मनुष्य की अंतरात्मा बोलती है, किंतु उसकी वाणी स्थूल ध्वनिपूर्ण नहीं होती। वह सूक्ष्माति सूक्ष्म होती है, जिसे बाह्य एवं स्थूल श्रवणों से नहीं सुना जा सकता। मनुष्य की अंतरात्मा बोलती है, किंतु मौन विचारस्फुरण की भाषा में, जिसे मनुष्य अपनी कोलाहलपूर्ण मानसिक स्थिति में नहीं सुन सकता। अंतरात्मा की वाणी सुनने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का मानसिक कोलाहल बंद हो। अब
मनुष्य की अंतरात्मा कैसे बात करती है, उससे सूक्ष्म रूप में उसे अपने विचारों का प्रकट करती है। और इस सूक्ष्मतम इस विचार को जानने के लिए हमारे अंदर की मानसिक स्थिति में जो कोलाहलपूर्ण उत्साहपूर्ण उछलते रहती है, उसे बंद करना है। अंतरात्मा का सानिध्य मनुष्य को उसकी आवाज़ सुनने योग्य बना देता है। यूँ तो मनुष्य की अंतरात्मा उसमें सदा ओतप्रोत है, किंतु वह तब तक उसका सच्चा सानिध्य नहीं पा सकता जब तक वह उससे परिचय नहीं करता, उसे जान नहीं पाता। परिचयहीन निकटता भी एक दूरी ही हो जाती है। रेल यात्रा में कंधे से कंधा मिलाए बैठे दो आदमी अपरिचित होने के कारण समीप होने पर भी एक दूसरे से दूर ही होते हैं। अजनबी आदमी को छोड़ दीजिए, जिंदगी भर एक दूसरे के पास रहने पर भी आंतरिक परिचय के अभाव में एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। वे कभी भी एक दूसरे को ठीक से नहीं समझ पाते। अंतरात्मा को समझना एक कठिन बात है। इसके लिए हमें कुछ समय देवता के सामीप्य, ध्यान, साधना, जैसे हम पहले स्वाध्याय कर चुके हैं, इस चीज़ को अपनाना पड़ता है। दिन दैनिक जीवन में एक सही समय पर इसे करने से हमारे अंदर अंतरात्मा जो है उसके परिचय हमें प्राप्त हो जाती है। बहुत सरल सी एक क्रिया है। अंतरात्मा की पहचान हमारे श्वास प्रश्वास से जुड़ी रहती है। आप आंखें बंद करके रोज़ जब भी समय मिले 5 मिनट के लिए बैठ जाएं और सिर्फ चढ़ते उतरते श्वास प्रश्वास को ध्यान दीजिए। कोई दृश्य दिखे तो दृष्टा बने दिखे, फिर अपने ध्यान को सांस की तरफ लेके आइए। श्वास प्रश्वास जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, पूजा के पहले, जप और ध्यान के पहले, तो आप देखिएगा कितना विकास पाते हो जो काम करते हो उसमें। 5-5 मिनट दिन में कई बार कर सकते हैं। जो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं वो भी 1 घंटे में कम से कम 5 मिनट अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान केंद्रित करें। तो अंतरात्मा का परिचय यहीं से शुरू होती है। तो इस क्रिया को करके देखिए और हमारे अंतरात्मा का परिचय और आत्मा का सानिध्य, उसके साथ रहना, उसे समझना, जीवन मुक्ति के द्वार पर चलना, और स्वाध्याय को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।